हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यस बायो नॉलेज हम में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया की आंतरिक संरचना के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट वीडियो हमने देखा था रिक्सिया के क्लासिफिकेशन, अकरेंस और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इस वीडियो हम स्टडी करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया, यानी इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया थैलस इज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो जो रिक्सिया के थैलस है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम कुछ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो रिक्सिया के जो थैलस होते हैं उसके आउटर मोस्ट जो होते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। विच इज सिंगल लेयर नोन एज एपिडर्मिस। जो एक सिंगल लेयर्स का बना होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो जो इसके आउटर लेयर होते हैं उसे एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। जो दो भागों में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है ना, एक अपर और लोअर एपिडर्मिस में। ठीक है। द अपर एपिडर्मिस इज इंटरेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पोर। ठीक है। जो अपर एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक पोर होता है। विच इज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ थैलस। अगर हम थैलस के वीटीएस ऑफ, ठीक है ना, मतलब वर्टिकल सेक्शन देखें, ठीक है ना, वो कैसा टू रीजन्स में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। कौन कौन से, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर पैरेनकाइमा स्टोरेज रीजन। ठीक है ना। तो क्या, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन, जो किसका बना होता है, पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है। द अपर जोन इज फोटोसिंथेटिक रीजन। जो अपर जोन होता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन्स कहलाता है। ठीक है ना। ऑफ विच कॉन्सिस्ट सेवरल फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। जिसपे क्या होता है, अपर जोन पे ढेर सारे क्या होते हैं, लगभग 4 से 8 फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, द फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कॉन्टेन क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। जो फिलामेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना, हेल्प प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना पाता है। ठीक है। देयर आर सेवरल स्मॉल कैविटी नोन एज एयर चैम्बर और एयर कैविटी। तो उस फिलामेंट के बीच बीच में क्या पाया जाता है, एयर चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है ना, एयर कैविटी पाए जाते हैं। और वो क्या करता है, उसको बाइफर्केटेड कर, फिलामेंट को बाइफर्केटेड करने का काम करता है, उसको अलग करने का काम करता है। ठीक है ना। विच ओपन आउटसाइड थ्रो फोर ऑस्टिया। ठीक है ना। तो उसके ऊपर क्या पाता है, ऑस्टिया पाता है, ठीक है ना, जिसकी संख्या 4 ऑस्टिया पाती है, जो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में। हम देखते हैं लोअर सरफेस, जो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर जस्ट क्या पाया जाता है, स्टोरेज रीजन पाई जाती है। ठीक है ना। स्टोरेज रीजन जो होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है ना। और ये इसमें भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं, द लोअर रीजन इज नोन एज स्टोरेज रीजन। ठीक है ना। अपर जो जोन होता है वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेटिक जोन कहलाता है, रीजन कहलाता है। और लोअर जोन क्या कहलाता है, स्टोरेज जोन कहलाता है, रीजन कहलाता है। ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है ना। जो किसका बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बनता है, जो क्या होता है, लूजली टाइटली अरेंज्ड होता है। ठीक है। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है ना। जो क्या करता है, यह फूड मटेरियल को स्टोरेज या स्टोर करने का काम करता है। ठीक है ना। द लोअर मोस्ट लेयर फॉर्म
लोअर एपिडर्मिस फ्रॉम विच राइजॉइड्स एंड स्केल डेवलप्ड, ठीक है ना। जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसके नीचे, ठीक है ना, क्या पाता है, अराइज करता है राइजॉइड एंड स्केल्स, ठीक है ना। उसके साइड में क्या होता है, स्केल्स पाते हैं। राइजॉइड का काम क्या है, ये फूड मटेरियल को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। फूड मटेरियल को क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब हम देखते हैं रिक्शा के थैलस के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन को इसके देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, तो कैसा दिखता है। जो अपर जोन होता है हमने बताया, ठीक है ना, थ्योरी में हमने बताया अपर जोन होता है फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है, और लोअर जोन क्या कहलाता है, स्टोरेज रीजन, ठीक है ना। जो अपर जोन होता है इसमें क्या होता है, कहने का होता है जो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, और वो क्या कहता है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन किया होता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट को कंटेन किया रहता है, और इसके बीच बीच में, इस फिलामेंट के बीच बीच में क्या होता है, एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, और इसके अपर सरफेस पे क्या पाया जाता है, एयर पोर पाए जाते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्टोरेज रीजन की, लोअर सरफेस पे जो पाया जाता है, ठीक है ना। जो लोअर रीजन होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, वो टाइटली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और इसके नीचे क्या होता है, जो लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है ना, उस पर क्या है, राइजॉइड्स क्या करता है, ग्रो किया रहता है, और स्केल्स भी, ठीक है ना। और जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं इसकी जो ए पार्ट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। इसके अगर हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर को देखें वो कैसा दिखता है, ठीक है। चलिए तो अब हम इस देखते हैं, देखिए इसे दो रीजन्स में क्या किया, डिफरेंशिएट किया गया है। अपर जोन क्या कहलाता है, फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है, और लोअर जोन क्या कहलाता है, स्टोरेज रीजन, ठीक है ना। इस पे क्या होता है, अपर एपिडर्मिस होता है, एक लोअर एपिडर्मिस होता है। अपर एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर क्या होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या कहता है, अपर साइड पे क्या पाया जाता है, एयर पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। और इस फिलामेंट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पाया जाता है, और इसके बीच बीच में, फिलामेंट के बीच बीच में क्या पाया जाता है, एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, जो इसको एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोअर एपिडर्मिस के नीचे स्टोरेज रीजन पाया, सॉरी अपर एपिडर्मिस के नीचे स्टोरेज रीजन पाए जाते हैं। स्टोरेज रीजन क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, जो क्या होता है, टाइटली अरेंज होता है, ठीक है ना। और जिसमें क्या होता है, फूड मटेरियल क्या करते हैं, स्टोर रहते हैं स्टार्च के रूप में, और उसके जस्ट लोअर एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, राइजॉइड्स एंड स्केल्स, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, ये फूड मटेरियल और वाटर्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये रहा, सो गाइस ये हमारा रहा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया।